नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जो क्वेश्चन शेष बचा हुआ है 12.3 एक्सरसाइज एनसीईआरटी मैथ से। तो देख लेते हैं इसका जो पहला सवाल है आज का, वो सवाल एक बार हम पढ़ देते हैं, फिर आपको क्वेश्चन को समझा देंगे। सवाल है आपको कि ए बी और सी डी केंद्र ओ तथा त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले दो सकेंद्रीय वृत्तों के क्रमशः दो चाप दिया गया है। यदि कोण ए ओ बी बराबर 30 डिग्री है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए, अगर आपको अभी सवाल समझ में नहीं भी आया होगा तो आपके पास बुक होगा ही, बुक अपने सामने में रखिए। क्वेश्चन नंबर 14 चल रहा है नहीं, तो यहाँ पे आप नंबर कम से कम लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 14, और ये चल रहा है एनसीईआरटी मैथ 12.3 एक्सरसाइज। ठीक है, अब देखिए यहाँ से सवाल आपको समझा रहा है। सवाल यहाँ पे दिया गया है कि कहता है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए, और जैसा कि आप इस चैप्टर में प्रत्येक सवाल में देख रहे हैं कि हमेशा कुछ डिजाइन या छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाला गया है। तो देखिए, इसको निकालना बहुत आसान है। यहाँ पे देखिए कि कहता है कि दो वृत्त का मतलब कि चाप खींचा गया है, जिसका त्रिज्या एक का दिया गया 7 सेंटीमीटर और दूसरा का दिया गया है 14 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर। तो आप बात करते हैं, यहाँ पे कौन दिया गया है, ओ ए बी, नहीं यहाँ पे या ए ओ बी कितना डिग्री का कोण है, 30 डिग्री का, यानी थीटा का मान भी हमको पता है। तो अब अगर बात करते हैं, देखिए अगर इसका बात करते हैं, ये वाली जिसपे मार्कर दोबारा से चल रहा है, आप समझ पा रहे होंगे। और इसको देखिए, ये क्या है, ये वृत्तखंड है, त्रिज्यखंड है। क्या है ये, त्रिज्यखंड है। ठीक है, जैसे कि अगर आप एक सर्किल बनाते हैं और सेंटर होता है, सेंटर से ऐसे करके क्या करते हैं, मिला देते हैं, तो ये पूरा क्या होता है, त्रिज्यखंड होता है कि नहीं होता, त्रिज्यखंड होता है। अब इसी लाइन को क्या करते हैं कि थोड़ा सा और आगे बढ़ा दीजिए, ऐसे करके बढ़ा दीजिए, और इसको भी क्या करेंगे, ऐसे मिला देंगे। देखिए तो एक ही सेंटर से दो त्रिज्यखंड नजर आ रहा है, लेकिन कुछ ऐसा ही यहाँ पे है कि नहीं। अब देखिए, या अगर इसको हम कलर कर देते हैं, इसको अगर कलर कर देते हैं, यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बना देते हैं, तो आपको कहेगा कि इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए तो आप क्या कीजिएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। इसका मतलब है कि पहले क्या करेंगे, बड़ा वाला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसको अति कर उसके रख देंगे, हाँ इसको गिरा लेंगे, बस अच्छा हो जाएगा। और उसके बाद देखिए यहाँ से, इसके बाद देखिए ये क्या करेंगे कि इसमें से बड़ा का पहले पूरा निकालेंगे, बड़ा वाला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसमें से क्या करेंगे कि छोटे वाला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल को घटा देंगे, जो शेष बचेगा क्या बच जाएगा, छायांकित भाग का बच जाएगा। तो देखिए ऐसा ही चीज यहाँ है। आप देखिए यहाँ पे वृत्त बनाना तो संभव नहीं है, जैसा फिगर दिया गया है वैसा ही ना बनेगा फिगर, आपको वृत्त बना के यहाँ पे दिखा दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए, अगर इसको इस लाइन को ऐसे ऐसे करके बढ़ाइएगा तो एक सर्किल होगा, और दूसरा यहाँ से इसको लेकर के बढ़ाइएगा तो एक और बड़ा सर्किल होगा। तो क्वेश्चन में ये बोला है कि दो वृत्तों का है, नहीं एक ही केंद्र से बना हुआ। तो देखिए छोटा वाला जो त्रिज्यखंड है, छोटा वाला जो त्रिज्यखंड है, इसका कितना दिया गया है, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, और बड़ा वाला जो त्रिज्यखंड है इसका त्रिज्या कितना दिया गया, 21 सेंटीमीटर दिया गया। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं कि पहले लिख लेते हैं कि त्रिज्यखंड ए ओ बी का त्रिज्या r बराबर कितना हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर। ठीक है, और त्रिज्यखंड ए नहीं, अब लिखिए ओ सी डी का त्रिज्या, नहीं देखिए नाम लिख दिया गया इसलिए R1 करने के बाद में 7 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ से कि अगर ओ ए बी की बात किया जा रहा है, अच्छा हाँ वो हो गया, ठीक, हाँ देख लेते हैं कि अब अगर बात करते हैं ओ ए बी की, तो इसका मतलब है कि देखिए नामकरण ओ ए बी यानी बड़का का काम हो रहा है, और इसका रेडियस कितना दिया गया है, देख लीजिए 21 सेंटीमीटर। और जब ओ सी बी का काम करेंगे तो इसका रेडियस कितना दिया गया, 7। थीटा दोनों के लिए कितना, क्योंकि एक ही केंद्र से बना हुआ है ना, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे थीटा बराबर, नहीं क्या लिखेंगे, थीटा बराबर 30 डिग्री। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल देते हैं, तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। आप लोग को आ रहा है, समझ में आ रहा है सबको, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिज्यखंड ए ओ
बी का क्षेत्रफल अब माइनस, यानी देखिए बड़का में से छोटका को घटा देना है, नहीं त्रिज्यखंड ओ सी डी का क्षेत्रफल। देखिए एक बार और फिर से समझा दे रहे हैं, आप बात को समझिए, इसके बाद कैलकुलेशन है, कोई दम नहीं सवाल में। क्या किए कि छायांकित भाग निकालना, आपको दिमाग लगाना है भाई क्या करेंगे कि हमको ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा, ठीक है ना। तो समझने का चीज है, तो क्या करेंगे कि देखिए ये तो क्लियर स्पष्ट है कि ये मतलब त्रिज्यखंड है। त्रिज्यखंड कैसे हुआ आपको नीचे फिगर बना के भी दिखा दिया है, नहीं और थीटा का मान कितना दिया गया है दोनों के लिए, दोनों त्रिज्यखंड के लिए 30 डिग्री। रेडियस हमको पता है ये 7 सेंटीमीटर है छोटे वाले त्रिज्यखंड का और बड़े वाले का 21 सेंटीमीटर। तो जब बड़ा में से निकाले यानी कि पूरा भाग का क्षेत्रफल निकालें, जब बड़ा वाला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, इसका मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा का क्षेत्रफल ना निकल रहा है। अब जब ये OCD का क्षेत्रफल निकालेंगे तो सिर्फ इतना का निकलेगा, बुझ रहा है कि नहीं बुझ रहा है, सिर्फ इतना का निकलेगा। अब देखिए पूरा में से इसको तो अलग निकाल ही चुके हैं, पूरा में से इसको घटा देंगे तो खाली यही ना बचेगा। हमको चाहिए क्या, चाहिए ये नहीं ये चाहिए ना, ये चाहिए तो इसको हटाना पड़ेगा ना, इसको हटाएंगे मतलब क्या घटाएंगे, क्लियर है, समझ पा रहे हैं ना। तो बस देखिए वही चीज है यहाँ पे, हम बस फॉर्मूला लगा देते हैं, क्या होता है पाई R1 R2 कर लो, R1 और R2 पाई R स्क्वायर थीटा, R1 का थीटा 360 नहीं पाई R स्क्वायर थीटा बटा 360 और माइनस हो जाएगा फिर पाई R2 पाई स्क्वायर थीटा बटा 360। अब देखिए यहाँ से थीटा का पाई का मान कितना लेना है एक बार देख लेते हैं सवाल में। थीटा का मान बस नहीं दिया गया ना तो 22/7 ही लेना। चलो यहाँ से क्या करते हैं कि हम लोग पाई थीटा बटा 360 को कॉमन ले लेते हैं और अंदर में R1 का स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा R2 का स्क्वायर। पाई का मान हो जाएगा 22/7 और गुना 30 और बट्टे 360। इसको काट दीजिएगा तो 12 में कट जाएगा, नहीं ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 11 इंटू इसको आप कर सकते हैं क्या 21 का स्क्वायर और माइनस 7 का स्क्वायर। बंद कर दीजिए, थोड़ा सा इधर आ जाते हैं बैक में। अब यहाँ से देख लीजिए यहाँ पे बच क्या रहा था, 11 ऊपर में बच रहा है और नीचे में 7 गुना 6 ना 11 बट्टे कितना आ जाएगा 42 और इधर हो जाएगा कितना 441 और माइनस कितना 49। 11/42 इंटू अब इसमें से लेस कर लो 11 हो जाएगा 2 और 3 13 9 392 नहीं। चलो इसमें से क्या करना है कटेगा ना, काट देते हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए इसको 7 से काट लेते हैं, 7 चौक 42 होता है, 7 5 35 और फिर 7 चौक 56 12 में कटेगा और इसको फिर हम लोग 2 से काटेंगे तो 2 3 6 और 28 गुना 56 होता है। देखिए फिर से ऊपर में बच रहा है 11 इंटू 28 और बटे कितना आ जाएगा 3। अब एक बार और कैलकुलेशन कर लेते हैं, 28 से 28 2 28 और 2 308 बटे 3 और क्षेत्रफल निकाल रहे हैं ना तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो देखिए आपका जो छायांकित भाग निकालने, देखिए यहाँ पे लिखा गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यानी कि जो आपका आंसर आया है, जो वैल्यू आया वो क्या आया है छायांकित भाग का क्षेत्रफल आया नहीं। तो ये आपका हो गया 308 बटा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसके बाद क्या है। चलिए तो ठीक है दोस्तों देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन इसका है और इसके बाद एकदम अंतिम सवाल होगा इस चैप्टर का। तो अभी देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन का आपका जो फिगर है वो बोर्ड पे बन चुका है, आप इसको समझने का कोशिश कीजिए, थोड़ा अच्छा सवाल है। सबसे पहले आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें 3 फिगर नजर आ रहा है। एक आपका त्रिभुज है, वृत्तखंड है और ये देखिए ये BC को व्यास मान करके एक अर्धवृत्त भी खींचा गया है। क्या खींचा गया है, एक अर्धवृत्त खींचा गया है। तो आपको यहाँ से छायांकित भाग जो कलर किया गया भाग है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इतना क्लियर है कि कलर करने वाला भाग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। अब इसको कैसे ज्ञात करेंगे, इसी के चलते हमको जो डाटा नहीं है उसको पहले ज्ञात कर लेंगे और उसके बाद हम लोग इसको निकाल लेंगे। तो अब देखिए यहाँ से एक चौथा फिगर भी आपको समझ जाना चाहिए यहाँ पे कि एक चतुर्थांश भी आपको दिख रहा होगा, जिस पर हम मार्कर चला रहे हैं। यह क्या है, वृत्त का चतुर्थांश है। आप देखिए कुछ इस टाइप का फिगर दिख रहा है और इसी को ऐसे मिला दिए हैं तो क्या हो गया, जब इसको मिला दिए तो क्या हो गया, वृत्तखंड हो गया। यही चीज ना बच रहा है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आपको ये समझना है
कि यहाँ पे सबसे पहले देखिए एक चतुर्थांश है जिस पे भी ब्लैक मार्कर चला है, ठीक है, जितना भी चला है बस यही चतुर्थांश है। उसके बाद जब त्रिभुज की बात करते हैं तो आप देख लीजिए यहाँ से ये त्रिभुज हो जाएगा, आप इसको समझिए पहले, ये क्या है, ये त्रिभुज है, ये तो आप लोग समझ पा रहे हैं, ठीक है। और क्या है कि BC को व्यास मानकर, क्योंकि अगर आप सर्किल खींचते हैं तो उसमें त्रिज्या आता है, त्रिज्या को जब दुगुना कर देते हैं तो क्या हो जाता है, व्यास हो जाता है। यानी कि BC मतलब क्या, ये वाली लाइन, इसको व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। क्या खींचा गया है, एक अर्धवृत्त खींचा गया है। देखिए इसको क्या बोलेंगे, अर्धवृत्त। तो अब इसी में से हम लोग को निकालना क्या है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो कैसे निकालेंगे, तो क्या करेंगे कि सबसे पहले चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे। जब चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालिएगा तो ये पूरा का क्षेत्रफल निकल जाएगा ना। अरे यहाँ भी निकालेंगे तो ये पूरा का निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बात समझ रहे हैं कि नहीं। चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे और चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से अगर ये त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा दें, त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा दें तो केवल ये वाला भाग बच जाएगा, यानी वृत्तखंड का क्षेत्रफल बच जाएगा। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं वृत्तखंड BMC का क्षेत्रफल बराबर चतुर्थांश ACMB का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ACB का क्षेत्रफल। तो ऐसा आप लोग को लग रहा होगा कि कितना अल्फाबेट नंबर आ रहा है, नहीं समझ से बाहर हो जा रहा होगा, लेकिन आप ध्यान से पहले समझिए, समझना ज्यादा जरूरी है। 1 मिनट ज्यादा भी समय लगे तो कोई दिक्कत नहीं। आपको बोले कि जब चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये पूरा भाग का निकल जाएगा ना, और चतुर्थांश के इसका तो नाम है ACMB, ये क्या है, चतुर्थांश का नाम है, तो नाम से आपको कोई मतलब नहीं है, खाली समझना है कि हाँ इसका काम कर रहे हैं हम लोग। तो ये पूरा क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल को घटा दे तो खाली वृत्तखंड बचेगा, वृत्तखंड। तो हम लोग लिख सकते हैं वृत्तखंड का नाम क्या है, BMC, यही ना है BMC। अरे BC तो ये वाला लाइन है, इधर है तो BMC वृत्तखंड हो गया ना, इतना निकाल के छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे कि हम लोग को अगर BC का वैल्यू पता चल जाए, BC का वैल्यू पता चल जाए, हम लोग को इसका व्यास पता चल जाएगा, किसका, अर्धवृत्त का। अर्धवृत्त का व्यास पता चल, अभी नहीं मालूम है, अर्धवृत्त का व्यास पता चल जाएगा। और जैसे ही अर्धवृत्त का व्यास पता चलेगा तो उसका आधा कर देंगे तो त्रिज्या नहीं मिल जाएगा, त्रिज्या मिल जाएगा। और जैसे ही त्रिज्या मिल जाएगा तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल देंगे। और जिस वक्त आप अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे उस समय क्या निकलेगा, ये पूरा निकलेगा ना, ये पूरा, तो ये पूरा निकलेगा। एक रात हम लोग पहले निकाल चुके हैं, ये पूरा क्षेत्रफल में से यानी अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से जब इसको तो निकाल चुके हैं ना एक बार पहले, इसको घटा देंगे तो क्या बच जाएगा, खाली यही ना बचेगा, खाली छायांकित भाग में बचेगा। यही तो निकालना था, यही ना निकालना था। आया समझ में कि नहीं आया, नहीं आया समझ में आया। देखिए एक बार और फिर से सवाल बनाते हैं, फिर आपको समझा देंगे, ठीक है। यहाँ से लिखेंगे, इसका त्रिज्या आपको दे दिया गया है, कितना है, 14 सेंटीमीटर, नहीं लिखिएगा चतुर्थांश R बराबर कितना दिया गया है, 14 सेंटीमीटर। मार्कर ठीक नहीं चल पा रहा, 14 सेंटीमीटर नहीं, तो हम लोग यहाँ से डायरेक्ट वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल दें, डायरेक्ट वृत्तखंड निकालते हैं, BMC का क्षेत्रफल समझ में आ जाना चाहिए। तो देखिए थोड़ा सा आप लोग को प्रैक्टिस करना भी आसान हो जाएगा। लिखेंगे वृत्तखंड BMC का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा चतुर्थांश, अब चतुर्थांश बोलेंगे तो आपको समझ में आना चाहिए किसका काम कर रहे हैं, इसीलिए नाम रख देते नहीं, ACBM का क्षेत्रफल। देखिए ACBM का मतलब ACBM मतलब आप समझ रहे हैं इसका काम कर रहे हैं, पूरा चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब माइनस आप निकाल क्या रहे हैं, ये वाला क्षेत्र निकाल रहे हैं, अभी इसका क्षेत्रफल निकाल रहे नहीं, तो इसको क्या करेंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल को इसमें से घटा देंगे, नहीं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, माइनस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब देखिए इसको निकाल देते हैं, चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या आता है, 1/4 पाई R। तो ठीक है देखते हैं, देखिए इसका क्षेत्रफल क्या आता है, 1/4 पाई R स्क्वायर और माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई। आप देखिए 1/4 पाई का मान देखिए थोड़ा सा एरर आ गया था, तब तो सॉल्यूशन हो गया, इसीलिए अब फिर से मिटाने हैं, ठीक है। तो आप देख लो यहाँ पे पाई का मान 22/7 और गुना R का वैल्यू कितना 14 गुना 14 होगा, किसके लिए, त्रिज्यखंड के लिए, नहीं सॉरी चतुर्थांश के लिए, क्योंकि चतुर्थांश का त्रिज्या कितना दिया गया है, 14 सेंटीमीटर दिया गया, ठीक है। और माइनस 1/2 आधार गुना ऊंचाई, देखिए आधार भी 14 सेंटीमीटर है त्रिभुज के लिए,
एक ही आदमी का डबल रोल है, बात समझिए, एक ही आदमी का डबल रोल है। क्या डबल रोल है? तो देखिए 14 सेंटीमीटर जो है चतुर्थांश का त्रिज्या भी है और 14 सेंटीमीटर जो है त्रिभुज का बेस भी है, यही 14 सेंटीमीटर त्रिभुज का क्या है, ऊंचाई भी है। तो जरूरत के हिसाब से काम कर रहे हैं नहीं, तो 1/2 गुना आधार का वैल्यू कितना 14 और ऊंचाई का वैल्यू 14। जब इसको कैलकुलेशन करेंगे काटने के बाद तो आपका 154 माइनस 98, 14 साथ कितना होता है 98। इधर आप कैलकुलेशन कर लीजिए 14 गुना 11 154 नहीं, तो आप इसमें से घटाइएगा तो 56 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। और 56 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आया, तो वृत्तखंड देखिए निकाले क्या है हम लोग वृत्तखंड BMC का क्षेत्रफल। तो BMC मतलब आप समझ लीजिए BMC यानी कि ये वाला भाग का क्षेत्रफल आप निकाले हैं। हमको चाहिए क्या भाई, तो हमको चाहिए ये वाला नहीं कलर किया हुआ भाग। अब यहाँ से क्या करते हैं कि हम लोग पहले इसको निकाल लेते हैं, त्रिभुज का जो कर्ण दिया गया है यानी BC का वैल्यू अगर पता चल जाता है तो इसका मतलब है कि अर्धवृत्त का ये व्यास भी है, इसका आधा कर देंगे तो त्रिज्या हमको मिल जाएगा नहीं। और उसके बाद क्या करेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल के इसको तो अभी निकालिए लिया 98 56 आइए गया नहीं, और क्या करेंगे कि अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इसको घटा देंगे तो खाली है ना बचेगा। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? बस इतना ही तो खेल था इसमें और कुछ नहीं। तो देखिए थोड़ा सा जगह का अभाव है तो मिटा रहे हैं, ठीक है। देखिए समझ में अगर नहीं आ पा रहा है किसी को तो एकदम बिल्कुल बोल सकते हैं। आप लोग भी जो ऑनलाइन देखते हैं वो लोग कमेंट जरूर कीजिए कि नहीं समझ में आ रहा। देखिए फिर से हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, आप लिखिए BC नहीं BC। तो BC आप कैसे निकालेंगे, तो हम लोग जानते हैं यहाँ से लगा देंगे कि पाइथागोरस प्रमेय नहीं, पाइथागोरस प्रमेय। क्योंकि BC जो है त्रिभुज का क्या है विकर्ण है, मतलब कर्ण है ना। त्रिभुज का जैसे कि आधार हुआ, ये हाइट हुआ और ये क्या है अगर थीटा अगर यहाँ पे बनता है थीटा के समूह हो जाए लंब, आधार और ये कर्ण हुआ ना, तो कर्ण अगर यहाँ पे मान के चले हम लोग पढ़े भी है AC² बराबर BC² जोड़ मतलब कि AB² नहीं, यहाँ पे नामाकरण के ऊपर है। अभी जो हम लोग कर्ण का जो वैल्यू लिए हैं वो BC दिया गया है, तो अभी BC² बराबर AB² जोड़ AC² होगा। आपको ओरिजिनल फार्मूला को समझना है कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, फार्मूला ये होता है ना। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, यहाँ पे देखिए लिखते हैं अब हो गया तुरंत पाइथागोरस प्रमेय से नहीं, आप लिख सकते हैं BC² बराबर AB² जोड़ AC², ठीक है। तो BC बराबर हो जाएगा अंडर रूट, देखिए AB का वैल्यू कितना 14 का स्क्वायर है जो 14 का स्क्वायर, यानी कि BC बराबर कितना आ जाएगा, आप 2 बार है ना, इसको आप लिख सकते हैं 14 रूट 2 रूट 14 नहीं, डायरेक्ट निकाल दें। ये थोड़ा लगता है लंबा चला जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है देख लेते हैं, इसी को थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। तो आप देखिए 14 का स्क्वायर इधर भी और इधर भी, तो इसको हम लोग 2 बार लिख सकते हैं। आप ही लोग के कैलकुलेशन आसान करने के लिए ऐसा किया गया कि 14 गुना 14 जोड़ 14 गुना 14 196 भी कर सकते थे, फिर से वैल्यू वही आएगा। लेकिन थोड़ा सा समझना आसान हो सकता है आप लोग के लिए। देखिए हम लोग जानते हैं रूट के अंदर दूगों के बदला है वो क्या कहते हैं बाहर निकालते थे। यहाँ भी 14 गुना 14 है, यहाँ भी 14 गुना 14। तो आप यहाँ पे क्या करते हैं जो रूट के अंदर एक बार कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे 14 गुना 14 आप देखिए कॉमन ले लिए, तो ये दोनों की जगह पे क्या 1 बचेगा और इधर भी दोनों की जगह पे क्या बचेगा 1 बचेगा कि नहीं। आप देखिए यहाँ पे BC बराबर आप दो बदला है वो बाहर कर सकते हैं ना, तो 14 और रूट 1 कितना होता है 2, तो 14 रूट 2 आ गया ना 2 सेंटीमीटर। ये किसका वैल्यू आया BC का वैल्यू आया, किसका आया BC का वैल्यू। देखिए ये बात आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए, कुछ नहीं है। देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं 14 14 196 और 196 दोनों को जोड़ेंगे तो 392 आएगा, और 392 का फिर जब रूट तोड़ेंगे तो आप 14 रूट 2 ही आएगा आपको, ठीक है ना, सेम वैल्यू आएगा। लेकिन यहाँ पे आपको 2 बार कर दिए हैं, आप ये चीज को समझना आसान है। आप तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कॉमन लेना बहुत सारा चीज सीखे हुए हैं पहले से भी। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे कि 14 गुना 14 इधर भी है इधर भी है, तो इस रूट के अंदर है इसको कॉमन ले लिए, कॉमन ले लेंगे तो इसकी जगह पे क्या बचा कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। अब बीच में जो है तो जो इधर भी कुछ नहीं बचा तो क्या बचा 1 बचा। आप देखिए 1 आएगा कितना होता है 2, आई रूट के अंदर में रखेंगे। यहाँ पे 14 गुना 14 कितना 2 बार है ना, तो रूट के अंदर 2 को बदला है वो क्या करते हैं बाहर कर देते हैं, 14 बाहर कर दिया, BC का वैल्यू आ गया। बात समझ रहे हैं कि नहीं, तो BC का वैल्यू आ गया। यहाँ पे देखिए एक बात तो समझिए
BC क्या है, अर्धवृत्त का व्यास है, यानी कि अब लिखेंगे अतः अभी नहीं, BC अर्धवृत्त का व्यास है, नहीं व्यास है, अतः अर्धवृत्त का त्रिज्या, नहीं बढ़िया से लिख दे रहे हैं, अर्धवृत्त का त्रिज्या कितना हो जाएगा, आपको कितना है व्यास 14√2 ना, 14√2, इसको आधा करेंगे यानी 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 7, यानी कि 7√2 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया, अर्धवृत्त का त्रिज्या आ गया। अब यहाँ से हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। देखिए थोड़ा सा एक बार और मिटाना पड़ेगा, इसको मिटा देते हैं। अब बस आंसर के करीब है हम लोग। 7√, कितना आया था 7√2, ठीक है। आप लिखेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 पाई r स्क्वायर 1/2 पाई का मान कितना 22/7, r का वैल्यू कितना 7√2 इंटू 7√2। आप देखिए इससे इसको काट सकते हैं आप, और ये हो जाएगा कितना 11, नहीं 11। आप देखिए गुना क्या बचेगा 7 गुना √2 गुना √2 क्या होता है √2 गुना √2 2 हो गया ना। अब देखिए कितना 11 इंटू 40 दैट इक्वल टू कितना हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया आपको, ये आया पूरा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। आप वृत्तखंड का तो हम निकाले हुए हैं, तो अब लिखते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे आप, एकदम आंसर के करीब पहुंच रहे हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस क्या लिखेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल। नहीं तो देखिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल अभी कितना आया, अभी देख लीजिए यहाँ पे 154 और माइनस वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना आया 56 ना, आया था कि नहीं। yes, तो आपको घटा करके कितना आ जाएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। नहीं तो आप मिला सकते हैं, आंसर आपके पास यही होगा कि आप जो ये छायांकित भाग आप निकाले हैं इसका क्षेत्रफल कितना आ गया 154 माइनस 56। जैसा कि आपको बताया गया है, आप अगर शुरू में आरंभ में ही सवाल को समझाएं, आप समझ पाए हैं, उसी उतना ही प्रोसेस को अगर 2 बार 3 बार समझ लेते हैं, इधर तो बस जो समझाया वही काम किए हैं। इसमें भी बोलते आ रहे हैं तो आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए। तो क्या किए हैं, एकदम लिखा भी हुआ अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त आपको दिख रहा है, अर्धवृत्त क्या है नहीं, अब माइनस वृत्तखंड का क्षेत्रफल कई बार बता चुके हैं कि इसका वैल्यू निकाले है। तो पूरा अर्धवृत्त में से वृत्तखंड का क्षेत्रफल को घटा देंगे तो छायांकित भाग मिल जाएगा ना। अब देखिए हम लोग क्या निकालें, छायांकित भाग निकालें। तो देखिए इस तरह से आपका 15 नंबर सवाल भी खत्म हो गया। अब हम लोग इसका अंतिम क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर, ठीक है। चलिए दोस्तों ठीक है, देखते हैं हम लोग अंतिम सवाल है 16 नंबर क्वेश्चन। और इस सवाल में भी आपको बोला गया है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका फिगर देखिए बोर्ड पे बना हुआ, आप समझिएगा कि एक वर्ग है और वर्ग के अंदर एक छायांकित भाग, ठीक है, और इसी का हम लोग को क्षेत्रफल ज्ञात करना है। लेकिन सवाल में और भी बात बोला गया कि वर्ग जो है, वर्ग का भुजा कितना दिया गया 8 सेंटीमीटर है, और ये दोनों चतुर्थांश, ये 2 चतुर्थांश है। बात को आप समझिएगा कि आप अगर बात करते हैं जिस पे मार्कर चल रहा है आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। ये क्या है, एक चतुर्थांश है और इसका त्रिज्या कितना दिया गया है, वर्ग के भुजा के बराबर है, यानी कि 8 सेंटीमीटर ही होगा। अगर आप इधर से बात करते हैं तो इसके लिए ये चतुर्थांश हो जाएगा और इसके लिए वर्ग का भुजा क्या हो जाएगा, इधर भी 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और कहता है कि दोनों चतुर्थांश के बीच उभयनिष्ठ है, यानी कि दोनों में शामिल है। बात समझ रहे हैं कि नहीं, ये जो छायांकित भाग आप देख रहे हैं, छायांकित भाग जो आपको दिख रहा है यह क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ है, कॉमन है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो कहता है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करके बताइए कि क्या होगा। तो इसके लिए देखिए हम लोग क्या करते हैं कि पहले दोनों चतुर्थांश का क्षेत्रफल, यानी कि इधर इसका क्षेत्रफल जितना होगा उतना ही इधर का भी होगा, कारण कि दोनों में ही कॉमन है। एक वर्ग के अंदर बना हुआ, वर्ग में जानते हैं कि सब भुजा बराबर होता है। बात समझ रहे हैं ना। तो अगर एगो चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसी को 2 से गुना कर देंगे तो दोनों का निकल जाएगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बात समझ में आ रहा है ना। और उसमें से क्या करेंगे कि वर्ग ABCD का क्षेत्रफल को घटा देंगे, यानी कि दोनों चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से
वर्ग का क्षेत्रफल को अगर घटा देते हैं तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको निकल जाएगा। देखिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि दोनों चतुर्थांश का क्षेत्रफल यानी कि लिख सकते हैं 2 गुना 1/4 पाई r स्क्वायर और माइनस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा बने भुजा या भुजा स्क्वायर। देखिए ये फार्मूला 2 गुना 1/4 पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7 और r का वैल्यू देख लीजिए 8 गुना 8 अब माइनस हो जाएगा इधर भुजा कितना है ये भी 8 ही है तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ से इसको 1/4 2 से काट लीजिए 2 दूना 4 और ये कितना हो जाएगा 11 यानी कि आपको हो जाएगा 64 इंटू 11/7 और इधर हो जाएगा कितना 64। इधर इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है 704/7 और माइनस हो जाएगा 64। इसको सोल्यूशन आप कर लीजिए। सोल्यूशन करेंगे तो हो जाएगा 704 और माइनस पूरा एलसीएम आ जाएगा कितना 7 ना 7 से कर लो 7 चौक 28 8 और 7 चौक 42 और 44 नहीं 348। अब घटा लो इसमें से 14 में से 256 आता है ना 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है तो यही आपका क्या आ जाएगा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो देखिए कुछ नहीं बस फार्मूला को आपको लगाना है दोनों चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल को क्या करना है घटा देना। इस बात को समझना है कि ये दोनों चतुर्थांश में कॉमन है वेनिस्ट है। ठीक है ना। तो अब भुजा का मान आपको दे ही दिया गया है तो कैलकुलेशन केवल आपको करना है। कैलकुलेशन करके जो फाइनल आंसर आता है 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है तो इस तरह से आपका ये चैप्टर खत्म हो गया 12.3। अब हम लोग अगला चैप्टर माध्यमिका बहुलक मिड मोड मेडिएशन या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कुछ भी स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर पता चल जाएगा क्या स्टार्ट हो रहा है। तो वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। ठीक है तब तक के लिए धन्यवाद।